लेकिन इस वक्त दिल्ली में यमुना का जो जल स्तर है, यमुना नदी का वाटर लेवल, वो खतरे के निशान के करीब है या फिर पार कर चुका है और खतरे के निशान से ऊपर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें अपडेट, क्योंकि लगातार हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके बाद ये हालात हैं जहां पर यमुना के किनारे के जितने भी इलाके हैं वो सभी इस वक्त डूबे हुए हैं। और यमुना में अगर पानी बढ़ता है तो तमाम निचले इलाके कैसे इसकी जद में आते हैं। अपडेट के लिए मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे और वो अपडेट भी देंगे। राहुल प्रकाश वासुदेव घाट से जुड़ेंगे, वरुण सिन्हा कालिंदी कुंज से मेरे साथ जुड़ गए हैं, विमल कौशिक वजीराबाद के हाल बताएंगे। लेकिन ये चार जो तस्वीरें आपके सामने यमुना बाजार से लेकर मॉनेस्ट्री और मजनू का टीला मार्केट से लेकर कालिंदी कुंज तक की जो तस्वीरें हैं आपके सामने न्यूज़ 24 पर, वो बता रही हैं कि दिल्ली में इस वक्त हालात क्या है। कालिंदी कुंज का रुख करेंगे। वरुण सिन्हा प्लीज अपडेट बताइए। वरुण सिन्हा, यमुना का जल स्तर जब बढ़ रहा है तो कालिंदी कुंज में हालात क्या हैं? देखिए, हालात बद से बदतर है और शायद ये तस्वीरें समझाने के काफ़ी हैं। कहीं भी आपको कोई इंसान नज़र नहीं आएगा, केवल पानी ही पानी नज़र आएगा। यमुना के प्रकोप से फिलहाल ये पूरा इलाका डूब चुका है और ये वो इलाका है जिसमें करीब 10,000 से ज़्यादा मकान हैं और आप देखेंगे तो आपको हर मकान डूबा हुआ नज़र आएगा। दुकानें डूब चुकी हैं, मकान का ग्राउंड फ्लोर लगभग डूब चुका है, कई मकानों का फर्स्ट फ्लोर तक पानी जा चुका है और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ 3 फीट पानी है, थोड़ा आगे जाऊँगा 10 फीट पानी और फिर 15 फीट पानी तक पहुँच जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से यमुना पिछले कुछ दिनों से लगातार एक के बाद एक कहर बरपाती नज़र आ रही है, नए नए हालात पैदा करती नज़र आ रही है, आम लोगों के लिए मुसीबतें पैदा करती नज़र आ रही है। शायद यही वजह है कि इस समय आम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। कई लोगों का लाखों का सामान बर्बाद हो गया। अगर मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा पाएँ कि किस तरीके से सामान बाहर पड़ा हुआ है, ऐसे ही रह गया यहाँ पर। घरों के अंदर पानी घुस गया, इतना समय नहीं मिल पाया कि अचानक उस सामान को कैसे निकाले, किस तरीके से उस सामान को निकाला जा सकता है। तो शायद ये परिस्थितियाँ हैं जो समझाने के लिए काफ़ी हैं कि अभी की जो परिस्थिति है वो ये है कि यमुना उफान पर है। हथनी कुंड बैराज से हर 2 घंटे में लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और शायद यही वजह है कि जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें अभी स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं बल्कि और ज़्यादा ख़राब होगी। मैं देख रहा था कल भी आप लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे, आपने डॉग्स को भी निकाला। आपका घर कहाँ पर है और अभी अंदर कितना पानी है? कुछ लोग फंसे हुए हैं अंदर या नहीं? सर अभी तो घर में कोई नहीं है, सबको निकाल चुके हैं बाहर। घर में पानी लगभग 3 फीट के तकरीबन है। 3 फीट के? घर के अंदर का सामान कुछ खराब हुआ है? पूरे बेड तक सब भींगे। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग मैं आपसे जानूं? लगभग हो ही गए हैं लाखों रुपए का। लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हाँ। आपका घर कहाँ पर है सर? मैं तो यहाँ देखने के लिए आया हूँ पानी, लेकिन यहाँ हमारे दोस्त रहते हैं तो उनसे हालचाल पूछा मैंने कि यहाँ पर क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं कल अपना मकान सामान जो है खाली कर लिया, कुछ नुकसान है। मैंने कहा कि कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना, अपना मकान है वहाँ पर जाके रहने की व्यवस्था मैं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर आज भी आया देखने के लिए क्या स्थिति है। आप पहले कभी देखी इतनी बाढ़? 2023 की हालात याद आ रहे हैं कुछ? बिल्कुल, उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन यह है कि शायद अभी भी ज़्यादा ही है, तेज के बराबर ही है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि लास्ट में पिछले हमारा मकान आ गया ही है, वैसा ही है। तो ऐसे ही हालात हैं, ऐसी परिस्थिति है। आप देखेंगे तो आपको हर तरफ यहाँ पर केवल यमुना का जल हाहाकार मचाता हुआ नजर आएगा। हर तरफ जल है, हर तरफ पानी है और शायद यही स्थिति अभी कुछ दिनों तक बदलने वाली नहीं है। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, हम कह सकते हैं कि शायद अगले 2 से 3 दिन ऐसे हालात बने रहने वाले हैं। जी वरुण बने रहेगा मेरे साथ, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। और राहुल प्रकाश इस वक्त मेरे साथ वासुदेव घाट से हैं। राहुल प्रकाश, वासुदेव घाट के जरा हालात बताइए, वहां पर किस तरह के हालात है जब यमुना का जल स्तर बढ़ा? तो देखिए, राजधानी दिल्ली में जो यमुना से सटे जितने भी इलाके हैं फिलहाल वो डूबे हुए हैं। ये जो यमुना का जल स्तर है खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है, 207.30। हालांकि कुछ सेंटीमीटर कम जरूर हुआ है लेकिन स्थिति खराब है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको थोड़ा बताना चाहूँ, ये आप जाम की स्थिति देखेंगे, करीब ये 4 से 5 किलोमीटर का लंबा जाम है और कहा जाए कि निगम बोध घाट से लेकर और सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर है उसके बीच जो स्थिति है वो ये बनी हुई है। पानी जो है वो पूरी तरीके से सड़कों पर है। यमुना का पानी सड़कों पे है, उसकी निकासी के लिए पानी को निकालने का प्रयास लगातार जारी है।
कोशिश यही है कि सड़क को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ये आवाजाही जो है वो दुरुस्त हो जाएगी तो जाम से निजात मिलेगी। दूसरा, पानी यमुना में अगर कम होता है तो वापस वहाँ भेजा जाएगा, लेकिन हालात बदले नहीं है। हालात अभी भी कुछ इलाकों में ऐसे हैं जहाँ मैं मौजूद हूँ, पानी सड़कों पे है, यमुना अपने उफान पर है। दूसरा, मोनेस्ट्री और अगर हम बेला रोड है उसकी बात करें, वहाँ पे रिहायशी इलाकों में पानी घुसा हुआ है, पिछले 3 दिनों से घुसा हुआ है, कम नहीं हुआ है, निकासी नहीं थी। आज कोशिश ये थी कि धूप है, बारिश ना हो और पीछे से पानी अगर ना छोड़ा जाए तो पानी कम हो सकता है। इसी उम्मीद के सहारे यही है कि कोशिशें तमाम है, क्योंकि ओखला कहें या वजीराबाद से कहें, वहां से भी निकासी की जा रही है, वहां से भी पानी आगे छोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि पानी रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है। अगर पानी रुकने की संभावना होगी तो इसी तरीके की तस्वीरें आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो रिहायशी हैं और यमुना से सटे हैं, ये पूरा रिंग रोड जो है इस वक्त जाम से भरा हुआ है, जो निगम बोध घाट और कहा जाए सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर का बीच का एक हिस्सा है जो पूरी तरीके से पैक्ड है। ट्रैफिक को पुलिसकर्मी जो तमाम कोशिशें कर रहे हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम कोशिशें इस बात के लेकर भी हो रही है कि पानी थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि पानी के लिए ट्रैक्टर्स के जरिए, जनरेटर के जरिए पानी को वापस भेजा जा रहा है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि पानी थोड़ा कम हो तो सारी स्थिति बेहतर हो जाए, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहतर नहीं दिख रही है। जाम है, पानी है और सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि लोग परेशान हो रहे हैं। और सुबह से ये तस्वीर देखी जा रही है, यानी दिल्ली के यमुना से सटे जितने भी इलाके हैं वो इस वक्त यही है। और जहां मैं मौजूद हूं यहाँ की तस्वीर सिर्फ यही है कि परेशानी है, और जो उम्मीद है कि जब तक पानी कम नहीं होगा इसी तरह की तस्वीर दिखाई देगी। ठीक है, बने रहिएगा आप सभी लोग मेरे साथ। वजीराबाद में विमल कौशिक मेरे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन वजीराबाद से जो एक रिपोर्ट विमल कौशिक ने भेजी है, पहले आप उसे देख लीजिए। दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार घट रहा है, लेकिन अभी भी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से अभी भी पानी से डूबे हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं। और इसी तरीके के एक इलाके में मैं मौजूद हूँ। ये गढ़ी गांव है जो वजीराबाद के पास पड़ता है, जो वजीराबाद बैराज है उसके पास पड़ता है। और यहाँ पर साल 2023 में भी इसी तरीके की तबाही देखने को मिली थी, जैसी तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं। कल हालांकि इससे बहुत ज़्यादा पानी था, अब कुछ कम हुआ है, क्योंकि यमुना के स्तर की अगर बात करें तो जो 207.48 मीटर तक पहुंच गया था वो अब घटकर 207.30 मीटर तक आ चुका है। और जो जानकारी आ रही है कि आज रात तक ये घटकर 207.15 मीटर या उससे भी नीचे जा सकता है, और उसके बाद इस जल स्तर में और तेजी से कमी आएगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के घर जो 2 साल पहले भी डूबे थे और अभी भी किस तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं, तमाम घर हैं यहाँ पर। ये बहुत पुराना गांव है, पुराना गढ़ी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के हालात हर साल लगभग बनते हैं जब यमुना में बहुत ज़्यादा स्तर पहुँच जाता है। तो ऐसे में क्या इसका सोल्यूशन है, किस तरह के लोग, हर बार साल 2023 में भी ऐसे ही पानी भरा था, घर में तमाम सामान जो है वो पड़ा हुआ खराब हो जाता है, लेकिन उसके बाद इनकी कोई सुन नहीं लेता, कोई सुनता नहीं है। तो इसीलिए लोगों को खुद ही अपने कदम, खुद ही अपनी तमाम चीज़ें करनी होती है। और ऐसे में देखिए आप, क्योंकि ये यमुना से लगता हुआ गाँव है, तो जाहिर तौर पर इन लोगों का कहना है कि सरकार को इनके लिए कोई कदम तो उठाना चाहिए, या फिर जिस तरीके से जो पुश्ता इलाका है वहाँ पर एक अलग से बांध बनाया हुआ, तो यहाँ पर भी इस तरह की कोई दीवार खड़ी की जाए जिससे पानी ना आए। लेकिन हर साल इसी तरीके के हालात यहाँ पर बनते हैं। इसको लेकर जरूर लोगों में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और जिस तरीके की ये घटना है उसको लेकर जरूर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है, और यही वजह है कि दिल्ली के जो यमुना के किनारे के इलाके हैं, मोनेस्ट्री से लेकर मयूर विहार, यमुना बाजार से लेकर कालिंदी कुंज और बाकी वजीराबाद से लेकर जो दूसरे इलाके, यहाँ तक कि जो नोएडा के कुछ इलाके हैं वो भी बाढ़ की चपेट में नजर इस वक्त आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है सीधे तौर पर। लेकिन वरुण सिन्हा का रुख कर लेते हैं पहले। कालिंदी कुंज में खुद वरुण सिन्हा मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे सहयोगी। घुटनों घुटनों पानी वहां पर भरा है, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो पानी का लेवल और ज्यादा खतरा है वहां पर। वरुण सिन्हा, अपना ख्याल भी रखें और तस्वीरें भी दिखाएं, हालात भी बताएं। दिल्ली में इस वक्त यमुना जो खतरे के निशान को पार कर गई है, किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, तस्वीरें क्या हैं, हालात क्या हैं? देखिए, सिर्फ इंतजाम इस बात के लेकर हैं कि कैसे भी करके यहाँ पर जो लोग भी फंसे हुए हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। और शायद यही वजह है कि आप देखेंगे कि जितने भी जगह आपको यहाँ पर घर नज़र आ रहे हैं वो केवल कि केवल पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक यहाँ से केवल 8,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये
बिल्कुल सटा हुआ इलाका फरीदाबाद से भी है, तो फरीदाबाद में भी लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इधर दिल्ली के अंदर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो करीब 8,000 लोगों को निकाला जा चुका है। ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि 250-300 लोग अभी भी घरों की छतों पर बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं, वो घर छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन ग्राउंड फ्लोर अगर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से डूबा हुआ है, जलमग्न हो चुका है हर तरफ। जैसे जैसे देखिए, अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा तो जितना आगे मैं बढ़ूंगा उतना आगे जाकर ये पानी गहरा होता चला जाएगा। यानी कि साफ है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ 4 फीट पानी है और थोड़ा सा आगे मैं जाऊँगा तो करीब 5 से 6 फीट पानी होगा, और थोड़ा आगे और जाऊँगा तो 10 से 12 फीट। यानी कि गहराई यहाँ पर जलस्तर की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि यमुना उफान पर है। हालात परिस्थिति इंसान के काबू में नहीं है। हर तरफ आपको डूबे हुए मकान नजर आएंगे, हर तरफ नुकसान नजर आएगा। कहाँ जा रहे हैं? कपड़े लेने। कहाँ घर है आपका? ये वाला। कितने का नुकसान हुआ है लगभग? काफी नुकसान हो गया। तो अभी लोग अंदर हैं घरों में, छतों पर? या नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है, सब खाली। कितना मकान होंगे लगभग यहाँ पर? यहाँ काफी होंगे, 15 से 2,000 घर होंगे। और कितने लोग रहते हैं? लगभग 8-10 हज़ार? 10,000 लोग? हाँ, आराम से 10-12 हज़ार लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ग्राउंड फ्लोर का सामान सारा बर्बाद हो गया? सामान बर्बाद हो कितना गया। नुकसान है? लगभग लाखों का नुकसान है। तो अभी आप क्या कपड़े लेने जा रहे हैं? जी, कपड़े लेने जा रहे हैं। डर नहीं लग रहा? खतरा है बहुत ज्यादा, सांप वाप भी हो सकते हैं पानी में, बहुत चीजें हैं, डूबने का डर रहता है। जी बिल्कुल जी, बहुत परेशानी है। खैर, सब परेशानी में मुब्तला हैं, तो फिर जा रहे हैं अपने काम की तो चीज़ लानी। प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुविधाएं हुई? देखिए, अभी तक तो थोड़े बहुत वही है, क्या थोड़े बहुत वो देखभाली कर रहे हैं यहाँ पे, और क्या वैसे। तो चल रहे हैं हालात, परिस्थिति है अनुकूल हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। पैदल जाना पड़ रहा है कपड़े लेने के लिए। घर बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर डूब चुका है। फर्स्ट फ्लोर में जो कपड़े रखे हैं, जो सामान रखा है, उसी से गुजारा किया जाएगा। आगे जाएंगे चलते हुए, और उसके बाद अगर आप देखेंगे इनको लगातार तस्वीरों के माध्यम से, तो ये तैर के जाएंगे, क्योंकि चलने का रास्ता इसके बाद नहीं है। अगले कुछ सेकंड के बाद इन्हें तैरना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि इस समय कालिंदी कुंज नहीं, केवल वजीराबाद या दिल्ली के जो इलाके यमुना से सटे पड़े हैं, वहाँ की स्थिति बस से बदतर है। देखिए, जैसे जैसे मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा आप देखेंगे कि लगातार पानी जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि स्थिति साफ है कि बस से बदतर स्थिति हो गई है दिल्ली के अंदर। यमुना उफान पर है और लोग से इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कि आसमान से आफत कम हो, पहाड़ों में बारिश कम हो, और पहाड़ों की बारिश कम होने के बाद यमुना वापस अपने जगह लौटे, और शायद इन लोगों का घर जो पानी से भरा हुआ है वो फिर से उसी गंतव्य के साथ, उसी स्थिति के साथ ये अपने जीवन यापन की परिस्थिति को अनुकूल बनाते नजर आए। लेकिन अभी मसूद कम से कम 2 से 3 दिन ऐसे हालात सामान्य होने वाले नहीं हैं। जहां हम खड़े हैं, ये सोचिए यहाँ से करीब करीब यमुना कम से कम 1 किलोमीटर दूर होगी, और ऐसी परिस्थिति में 1 किलोमीटर दूर यमुना आ चुकी है। बिल्कुल निचला इलाका डूब चुका है। ये दिल्ली, फरीदाबाद यानी हरियाणा, ये दोनों इलाके हैं जो सटते हैं यहाँ पर, और दोनों इलाकों में करीब 20,000 से ज़्यादा मकान हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि जो लोग भी अंदर फंसे उनको निकाला जाए। लेकिन सामान बर्बाद हो गया, घर डूब गए, दुकानें बर्बाद हो गई, दुकानों के अंदर सामान रखा था वो बर्बाद हो गया, खाने पीने की व्यवस्था है नहीं, राहत शिविर बाहर लगाए गए हैं। लेकिन जब अपना घर उजड़ जाता है तो फिर ना खाने को मन करता है और ना कुछ करने का मन करता है। शायद यही वजह है कि लगातार यहाँ जितने लोग हैं वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अभी की जो परिस्थिति है वो उनके हिसाब से, उनके मुताबिक कहीं ना कहीं सामान्य हो जाए। वरुण, बहुत तस्वीरें आपने दिखाई हैं, अपना ख्याल भी रखिएगा, क्योंकि लगातार आप जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, और इस तरह की बाढ़ वाली, बारिश वाली रिपोर्टिंग एक जोखिम भरा काम भी है। तो प्लीज बी केयरफुल एंड टेक केयर। वरुण सिन्हा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और कालिंदी कुंज से राहुल प्रकाश वासुदेव घाट पर इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है मेरे साथ। राहुल प्रकाश, जरा आप बताइए, क्योंकि वरुण से जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं, चूंकि देखें ओखला बैराज के भी तमाम गेट खोले गए हैं, और ये पानी जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो यमुना जहां जहां बहते हुए आगे बढ़ती है, उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, तो मथुरा वृंदावन से भी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर भी जो यमुना के किनारे के इलाके हैं वो अब खतरे की जद में है, बहुत से मकान वहां पर भी डूबने की खबरें। वासुदेव घाट का हालात बताइए जरा राहुल प्रकाश, क्या हालात वहां पर इस वक्त हैं, किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या वहां पर कोई जरूरत है? देखिए, मैं आपको सीधा तस्वीरें दिखाता हूँ। पानी जो है रिंग रोड पर है, यमुना से बिल्कुल किनारे पर है, लेकिन जो एक परेशानी की तस्वीर है, ये करीब 4 से 5 किलोमीटर का लंबा जाम है।
आप ये देखेंगे जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सामने यमुना है। यमुना के आगे आपने देखे कि किस तरीके से बैरिकेड करके सीमेंट के कट्टे, मिट्टी के कट्टे रखे गए हैं, पानी पीछे जाए। इसी सड़क पर आगे पानी है। ये जाम जो है ये सबसे बड़ी परेशानी उस पानी की वजह से है जो यमुना से निकलकर सड़क पर आया है रिंग रोड पे। खतरे का निशान 205.33 है और जो अभी खतरे का निशान जो चल रहा है वो चल रहा है 207.30 के करीब। यानी यकीन मानिए कि अभी भी खतरे का निशान इतना ज़्यादा है और पानी इतना ज़्यादा है जिसको संभालना, यानी ये कहा जा सकता है कि अगर पीछे हथनी कुंड से पानी ना छोड़ा जाए तो पानी धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि वजीराबाद और ओखला से दोनों तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है जो यूपी की तरफ निकलता है हरियाणा होते हुए। यहाँ पे मथुरा और आगरा या तमाम वो घाट्स हैं जो फिलहाल डूबे हुए हैं। ये पूरी तस्वीरें हैं उस रिंग रोड की जहां मैं वासुदेव घाट के पास खड़ा हूं। मोनेस्ट्री मार्केट है और ये पूरा वो जाम का इलाका है। आप समझ लीजिए कि इस जाम की तस्वीरों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी से परेशानी उन लोगों को तो है ही है जो निचले इलाके में है, लेकिन जो इस सराउंडिंग्स में चलते हैं सड़क पर उन लोगों के लिए परेशानी इस बात की हो जाती है कि पानी सड़क पर आता है, रूट का डाइवर्जन हो जाता है। ठीक, ये पानी आ गया सड़क पर उस वजह का जाम। बिल्कुल राहुल प्रकाश, तस्वीरें भी लगातार हम आप तक हम पहुंचाते रहिए हमारे पास, लेकिन